दर्शकों, आप देख रहे हैं विदर्भ टीवी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सबसे पहले तो विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को व भारत देश के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हमारे देश में ये उत्सव मनाया जाए, मनाते रहे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं मैं इस वक्त नागपुर की जो सुप्रसिद्ध लेक फुटारा के पास में मौजूद हूँ। लोगों की काफ़ी सारी भीड़ है, यहाँ पर लोग मौजूद है, तिरंगे झंडे को लेकर के निकले हुए हैं। अपने अपने तरीके से हर कोई स्वतंत्रता का दिवस मना रहा है, 15 अगस्त का दिवस मना रहा है। और हमारे सबके लिए, हर भारतवासी के लिए जो दिन है, आज का पर्व है, बहुत ही अहमियत रखता है। आप सभी जानते हैं कितने घोर संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो लोग थे, उन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई है, अंग्रेज़ों से हमारे देश को स्वतंत्र करवाया है। कई चूड़ियाँ, कई सुहाग, कई निछावर होने के बाद आज हमें ये जो स्वतंत्रता है वो मिली है। 75वें वर्ष की जो सेलिब्रेशन है वो पूरा भारतवर्ष मना रहा है। अलग अलग तरीक़ों से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फुटारा तालाब में भी, नागपुर शहर की जो फुटारा तालाब है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं झंडे लेकर के, रैलियों के साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स और तमाम जो नागरिक हैं अपने अपने तरीक़ों से आज का जो पर्व मना रहे हैं। जो कि आज ऐसी भारत देश के अंदर इस तरह का एक अभियान निकला है कि घर घर तिरंगा झंडा, घर घर पे तिरंगा झंडा फहराया जाना चाहिए, फहराना भी चाहिए। हमारा गौरव है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है तिरंगा झंडा। लेकिन आज मैं जानना चाहूँगी नागपुर की जनता से कि तिरंगा झंडा जिस तरह से अभियान किया जा रहा है, घर घर तिरंगा अभियान, ऐसे और कौन से अभियान है जो देश के अंदर हमारे लोगों के अंदर होने ज़रूरी है? ऐसी कौन कौन सी और अभियान है और कौन से सुरक्षा सेवाएँ हैं जो सरकार द्वारा शुरू करने चाहिए, जिनकी बहुत आवश्यकता है आज हमारे समाज को? तो यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी किस तरह से आज वो पूरा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई तुम तिरंगा क्यों नहीं फैला रहे, ये झंडा क्यों फैला रहे? झंडे में क्यों फ़र्क करना, झंडे में क्यों फ़र्क करना है ना, क्यों करना? इंसान तो इंसान ही है, बराबर है। फिर जरूरी थोड़ी कि हम अपना ही फैलाएंगे तो लोग अपना ही फैलाएंगे, ऐसा नहीं है ना। फिर झंडे में कोई मतलब, झंडे में कोई ये नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। इंसान में भेदभाव करते हैं ना, वैसे झंडे में भी बनते हैं। अभी आपका नाम बताएं मुझे। राहुल रामटेके। राहुल, जैसे घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है ना, हर घरों पर तिरंगा चल रहा है, चढ़ा रहे हैं और ये अलग अलग तरीके से लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके हिसाब से राहुल, और ऐसे कौन से अभियान है जो आज हमारे देश की बहुत बड़ी सबसे पहली आवश्यकता हो पड़ी है? तिरंगा झंडा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है? शिक्षा सबके लिए मेन बात है, ज़रूरी। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए करके, गरीब लोग भी रहते हैं। अच्छा। वो सब सरकारी स्कूल बंद करवा रहे हैं। अच्छा। जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे वो क्या करेंगे? इसलिए सबको शिक्षा समान मिलनी चाहिए। तिरंगा झंडा अभियान चल रहा है, हर कोई तिरंगा झंडा अभियान चला रहा है, हर कोई अपने घरों पर फहरा रहा है तिरंगा। आपके हिसाब से ऐसे और कौन से अभियान है जो करने बहुत ज़रूरी है हमारे भारत देश के अंदर? संविधान पढ़ने लगाओ लोगों को, कलमें बताओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको फिर भी जॉब नहीं मिलती, सब कर लिए फिर भी जॉब नहीं मिल रही, उनको जॉब दो। और वही फिर है, सरकार तो हमसे दिमागदार है फिर जैसा। और इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए रहना चाहिए, ये मास्क देना चाहिए फ्री, और क्या क्या जो है वो दो। तो आप भी यहाँ पर आज पर्व सेलिब्रेट करने आए? हाँ। अच्छा कल्पना आंटी, मुझे ये बताएं कि आज हम हर कोई 15 अगस्त का जो त्यौहार है, पर्व है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। हर कोई झंडा लेकर के निकला हुआ है और सरकार के तरफ से भी अभियान चल रहा है घर घर तिरंगा। आपके हिसाब से ऐसे और कौन से अभियान हैं जो चलने चाहिए हमारे देश के अंदर, जिनकी अभी बहुत ज़रूरत है? बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई है, वो तो देना चाहिए। और वो जो ड्यूटी इतने करने के बाद, कॉलेज करने के बाद में भी, पढ़ाई करने के बाद में बच्चों को ड्यूटी नहीं मिलती। फिर ये लगाओ, वो लगाओ, समाज कल्याण का ये लाओ, वो लाओ करके उनको साल 2 साल वैसे ही लुटा देते हैं, लेकिन उसको तो ड्यूटी मिलती नहीं। माँ बाप में बूढ़े है तो उनको पालेंगे कैसे? फिर ऐसे बच्चे ऐसे बन जाते हैं। अच्छा, घर घर रोजगार जैसे अभियान भी चलने चाहिए। और आंटी, और कौन से ऐसी अभियान है? आपने बताया घर घर रोजगार, बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसके अलावा और कौन से? लड़का हो जाता है फिर भी उसको ड्यूटी नहीं मिलती है। माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा तू ड्यूटी नहीं करता, हम कब तक तेरे को खाना खिलाएंगे, और ऐसे उसको गालियाँ देते हैं। फिर वो लड़का क्या करता है, टेंशन में आता है, फिर आत्महत्या कर लेता है। अच्छा,
टेंशन की वजह से टेंशन से वजह से आत्महत्या कर लेता है, ये नहीं करना। अर्चना आंटी, आप मुझे ये बताएं कि आज हम सब आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, घर घर तिरंगा झंडा अभियान सरकार की तरफ से निकला हुआ है। इसके अलावा ऐसे कौन से अभियान हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है अभी के भारत में? अभी के भारत में तो ज़रूरत है, तो उनको तो रोज़गार, ड्यूटी, ये सर्विस चाहिए, क्योंकि पढ़े लोगों बच्चे जो है वो बेरोज़गार है, बिन इधर उधर घूमते रहते हैं खाली पीली, और हमको मम्मियों को टेंशन देते हैं, हमको भी उनके लिए टेंशन आती है। पर वो क्या करेंगे, उनके लिए जॉब ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए जॉब देना चाहिए, अच्छी शिक्षण देना चाहिए। हाँ, यही हमारा कहना है। से हर घर पर तिरंगा फहराने की ये की जा रही है, एक अभियान चल रहा है, लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़कर इस पर भाग ले रहे हैं। आपके हिसाब से जैसे घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, और ऐसे कौन से अभियान हैं जो हमारे नागरिकों तक पहुंचने चाहिए और उनका फ़ायदा हमारे लोगों को होना चाहिए? देखिए, घर घर तिरंगा, ये बात सही है, देशभक्ति सभी में होना चाहिए और सभी में रहती है, इसलिए आज सब हम फुटाला में आए हुए हैं। एक्चुअल घर घर तिरंगा तो है, पर तिरंगा का मान क्या है और उसका सम्मान क्या है, ये सब देशभक्तों ने बताना चाहिए। तिरंगा बोले तो कोई मामूली चीज़ नहीं है, हर घर में लगाता है, कभी कोई उल्टा पकड़ता है, या तो उस पर पानी नहीं लगना चाहिए, और उसके बहुत से मेनू होते हैं तिरंगे के। तिरंगा कॉमन कर देने से नहीं होता है। सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, पहले पढ़ा लिखा नहीं रहते थे तब भी लोग उठा के लेके जाते थे नौकरी के लिए, बराबर। आज परिस्थिति ऐसी है, पढ़े लिखे इतने पढ़े हुए हैं पर नौकरी कहीं पे नहीं है, तो रोज़गार रहेगा तो काफ़ी बेटर रहेगा घर घर तिरंगा अभियान से। तो मैं चाहता हूँ, मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद, आप देशभक्ति कर रहे हो, पर लेकिन एक इंसानियत के नाते सभी बच्चों को नौकरी घर घर होना चाहिए और बेरोजगारी कम होना चाहिए, तो क्राइम कम होंगे। तिरंगा घर घर फैलाने से देश आज़ाद नहीं होगा। हर व्यक्ति ने आज़ादी का अपना एक सपना बनाना चाहिए। अपना देश किस तरीके से बॉर्डर पर लोग लड़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये सब चीज़ों का तरफ ध्यान देना चाहिए मोदी जी के, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त में आप देख रहे हैं किस तरह से आज़ादी का जो जश्न है मनाया जा रहा है। यही हमारे देश की खासियत है, विविधता में एकता। किस तरह से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप देख सकते हैं पूरी रैली निकाली गई है। अब पारंपरिक वेशभूषाओं के साथ में, पूरा लेजिम के साथ में आज़ादी का पर्व जो है मनाया जा रहा है। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ ये सब किया जा रहा है। तो दोस्तों, देखा किस तरह से आज़ादी का पर्व है पूरे नागपुर शहर में भी, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ और जुड़ गए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि इस बार का जो 15 अगस्त का जो पर्व है हर बार से अलग क्यों है। तो पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है दीपाली शेंडे, और इस बार जिस तरीके से यहाँ प्रोग्राम इस बार सेलिब्रेट हो रहा है वो एकदम बहुत यूनिक तरीके से हो रहा है, क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे है, और इसी वजह से हमारे इंडिया में सब कुछ घर घर जाके हर कोई झंडा लहरा रहा है, हर कोई हमारे भारतीय झंडे का आदर कर रहा है। हर घर में तिरंगा, ये जो अभियान चल रहा है उससे हर मुझे आदमी के अंदर कौन सी देश भावना है वो सब हमें देखने मिल रही है। इससे हर घर में की जो प्रायोरिटी है, उनकी जो समस्या है, वो सब दूर होने की भी कोशिशें हो रही है बहुत घर जाकर, और हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हर घर पे तिरंगा फैलाया जा रहा है, आपके हिसाब से और ऐसे कौन से अभियान हैं जो भारत देश में बहुत ज़रूरी है? अभी तो स्टडी में ज़्यादा ये चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं कि स्टडी नहीं करते और घूमते रहते हैं, इसलिए अभी मतलब सरकार ने स्टडी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे अभी हर घर तिरंगा स्टार्ट है, वैसे स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और स्वच्छता अभियान तो चालू है, फिर भी लोग कचरा करते हैं, इस पर भारतीय जनता ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कि इससे तो सभी अपने हेल्थ पर ध्यान देते हैं, तो सरकार ने भी थोड़ा सबके तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सरकार देती है, फ्री में कोविड की वैक्सीन दिया अभी, और बूस्टर डोज मिल रहे हैं सब लोगों को, तो सब ने लेना चाहिए। और क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे? आज़ादी का पर्व मना रहा है पूरा देश, क्या कहना चाहोगे आप? क्या भारत का ये 75th इंडिपेंडेंस डे है,
मैं तो चाहूँगी कि सब लोग अच्छे से मनाएं और जैसे कि हमारे पीएम मोदी ने बोला है कि 13 तारीख को हर सब लोगों ने अपने घर में झंडा लगाना चाहिए, झंडा लगाया। तो वैसे हमारे यहाँ के लोगों ने तो माना ही है, पर हम भी चाहेंगे कि आप भी अपने घर अभी भी लगा सकते हो तिरंगा और अपना इंडिपेंडेंस डे अच्छे से मना सकते हो। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, हर घर पर तिरंगा लगाया जा रहा है। तिरंगा के अलावा ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो आम नागरिक से लेकर हर नागरिक तक जानी चाहिए? ऐसे कौन से अभियान है जो चलाने बहुत ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो स्वच्छता पहले ज़रूरी है। लोग दूसरे को बोलते हैं पर खुद ही गंदगी करते हैं, सबसे ज़्यादा वही मेन है। वही मेरे हिसाब से तो स्वच्छता इतनी रखो, वही आज़ाद देश के लिए अच्छा रहेगा। उससे स्वच्छ, बिल्कुल हाँ, स्वच्छ भारत रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। मैं आपको कंटिन्यू फुटारा का जो लाइव है वो बता रही हूँ। सर, जैसा कि घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आज 15 अगस्त का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से कोविड के वजह से काफ़ी लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। इस बार 75वां वर्ष है तो काफ़ी अच्छे से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। आपके हिसाब से घर घर तिरंगा अभियान के अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा हर नागरिकों तक पहुँचनी चाहिए? देखो, भारतवर्ष की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर जो भारत सरकार है, अभी कोविड के वजह से 3 वर्ष हो गया जो अभी वर्षगांठ नहीं मना पाए। इसी वजह से भारत सरकार से यही कामना करते हैं कि जो शिक्षा अभियान है उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देवे, जो गरीब को जो योजना है, गृह योजना, उनके भी तरफ ध्यान देवे। और ऐसे ही जिस तरह सभी उल्लास के साथ में सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वैसे ही हमेशा ऐसे ही होए और वर्षगांठ अच्छे से मनाए, बस यही कामना करते हैं। बाकी जो स्कूलें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत अभी प्राइवेट स्कूलों को दी जा रही है और सबसे जो सेवा बस्ती है, मतलब झोपड़पट्टी वासियों को सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है वो शिक्षा की हो रही है। इसके वजह से जो महानगर पालिका की सबसे ज़्यादा जो स्कूल है वो अभी बंद पड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, जो महानगर पालिका की स्कूल को अच्छा और स्वस्थ बनाए और उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देवे। तो ना सिर्फ बड़े बल्कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे वो भी विविध वेशभूषाओं पर है। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी भारत माता के वेश में और फौजी के रूप में 2 छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? नित्या। अच्छा, और आपका? गीतिका। क्या कहना चाहोगे, आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त। हर घर तिरंगा तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार अभी जैसे सरकार जिस प्रकार बदल रही है, जो भी चेंज हो रहा है, उसमें सिर्फ हमारे जो ग्राउंड पे जो है लोग, उन लोगों का सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और स्कूल प्रशासन जो है उन्होंने भी बच्चों के ऊपर, जैसे आज हम लोग ने वेशभूषा ही अपन जो करते हैं हर चीज़ में, तो बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसमें गरीबों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो नॉर्मल जो ज़िंदगी बिता रहे उनके तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। आज का दिन इतना अच्छा है 15 अगस्त का, उस दिन के हिस्से में सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जय लहू जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के पर्व के बारे में? 15 अगस्त का दिन है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी बड़े अच्छे से फूल वगैरह लगा कर, क्या कहना चाहोगे? जैसे कि हमारे जो मोदी सर है, उन्होंने हर घर तिरंगा के लिए जो बोला है और सभी नागरिकों ने अपने अपने घर में तिरंगा फहराया है, बड़े हर्ष के साथ हम लोग ने फहराया है और हम सब बहुत खुश हैं। और इस बार जैसे कोविड में तो हम लोग 15 अगस्त नहीं मना पाए थे, जिस तरह खुल के नहीं मनाए थे, हम स्कूल में भी हम लोग को नहीं परमिशन मिली थी आने की, लेकिन इस बार हम लोग ने बहुत अच्छे से मनाया, इसलिए हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जैसे आप लोग देख सकते हो कि हर कोई ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहा है, तो हम कहेंगे भारत माता की जय। तो क्या सिर्फ एक दिन ही तिरंगा के मान रखना चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि तिरंगा जब ये त्यौहार हो जाता है उसके बाद तिरंगे झंडे यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं डस्टबिन में या कहीं फेंकने के लिए मिलते हैं, तो ऐसे में क्या मैसेज करना चाहोगे? बस हम यही कहेंगे मैम कि जैसे कि अभी एक दिन के लिए फहराने की परमिशन है और शाम को उसे अपने पास अच्छे से रखने के लिए कहा गया है, तो हर कोई तिरंगे का मान सम्मान करे। जैसे हम हमारे माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें हमारे तिरंगा का भी सम्मान करना चाहिए और उसे डस्टबिन में या यह कहीं फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा तिरंगा है और हम लोग आज़ाद हुए थे, इस वजह से हम लोग तिरंगा फहराते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मेबल पवार है।
मेवल जी बहुत अच्छी बात की दोस्तों। मेवल ने बड़ी अच्छी बात की कि एक दिन का तिरंगा नहीं, हर वक्त तिरंगे का मान रखना चाहिए और जब तिरंगा झंडा फहराकर हो जाए तो उसे बहुत बाकायदा फोल्ड करके रखना चाहिए। मेरे साथ और भी कुछ नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे सीधा रूबरू होती हूँ, उनसे सवाल करने की कोशिश करती हूँ। सर, जैसे कि घर घर तिरंगा झंडा अभियान फैलाया जा रहा है, आपके हिसाब से घर घर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आम नागरिक तक पहुँचनी चाहिए? सबसे पहले मैम, जो इस तरह से ये उत्सव दिख रहा है बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि 2 साल से सब घर में बैठे थे कोविड की वजह से। 2 साल बाद हम ये जो उत्सव मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैम एक दूसरी बात ये भी है कि कोविड के वजह से बहुत से जो युवा है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। बहुत से लोगों की जो इनकम है बहुत कम हो चुकी है। तो जैसे हर घर तिरंगा है, उसी तरह हर घर एक रोज़गार अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं भी कई सारे घर है जहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएट होके लड़के चाय की दुकान लगा रहे या छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो अगर सरकार उनको जॉब दिला देती है तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं बड़ा खुश हूँ जिस तरह से घर घर तिरंगा हो रहा है, और मैडम की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि तिरंगे का मान पूरे साल भर करना चाहिए। सर, जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि घर घर रोजगार होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों के रोजगार ये हो गए। कोविड में हमने देखा कि कई लोगों की जान भी गई। तो ऐसे में घर घर स्वास्थ्य सेवा को कितना इंपॉर्टेंस देंगे आप? बहुत मैम, बहुत। मैं मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी लोगों ने जागरूकता रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिनों पहले पता चला था कि वेव फिर से आ रही है, फिर भी लोग अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं मानते। रखना चाहिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोरोना ज़िंदगी भर रहने वाला है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो गया नहीं है, ना ही कभी जाएगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान सबने रखना चाहिए, वो सब इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसके अलावा और कौन से अभियान हैं जो पहुंचने चाहिए? क्योंकि पंजाबियों का तो योगदान जो रहा था वो पूर्वजों की पीढ़ियों तक रहा था। पंजाबियों ने तो अपना सर्वस्व कुर्बान किया था देश की आज़ादी के लिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे हर गुरुद्वारे में सेवा होती है, वैसे हर जगह लंगर कराना चाहिए। हाँ, गरीबी बच्चों को कपड़े वपड़े जो भी देना चाहिए, जितना भी होता है 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। जैसे हर इंसान के पास पैसा होता है, अगर 20-25 हज़ार भी कमाता हूँ मंथली, तो उसको 2-3 हज़ार रुपये किसी गरीब बच्चों को देना चाहिए। मतलब वो दिल से देना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, खुशी से। आपका नाम? करणवीर। करणवीर सर ने यहाँ पर इतनी प्यारी बात की कि हर कोई ने अपने हिस्से में से जो भी अच्छा कमा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों को देना चाहिए, लंगर सेवा करनी चाहिए। इतने लोगों से मैंने बात करी, जो अब तक का सबसे अच्छा जो मुझे कुछ लगा वो सर ने कहा, और वाकई में बहुत काबिल तारीफ बात की। क्योंकि हमारा जो देश है, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो रात में भूखे सोते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो ऐसे में लंगर सेवा होनी चाहिए, घर लोगों तक अनाज पहुँचना चाहिए। क्योंकि भूखा पेट शायद ही किसी को नींद आती होगी, नहीं आती, बहुत मुश्किल हालात होते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी आपने बात करी। और क्या ऐसे अभियान हैं जो हमारी सरकार द्वारा गरीबों तक और सामान्य परिवार से लेकर हर तक पहुंचने चाहिए? बस सेम है कि कोई भी मतलब ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए, जात पात नहीं देखनी चाहिए। अगर कोई किसी के लिए काम आ रहा है तो बुरे वक्त पे कोई भी साथ देना चाहिए। अगर कोई इंसान नए शहर में भी जा रहा है तो कोई किसी से हेल्प मांग रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। जातिवादी नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी तो जातिवाद, है ना? तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो सब प्रॉब्लम होती है ना ये सब चीज़ें। क्योंकि हम तो सब एक साथ मिल करके रहते हैं, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसी चीज़ें हम मैटर नहीं करते। लेकिन कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं वाकई में ये चीज़ बढ़ गई है। तो इसको किस तरह से बंद करना चाहिए? ये तो बंद नहीं हो सकता, ये तो आगे तक चलेगा, ये पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये बंद हो जाना चाहिए। हाँ जी, जब तक ये चलते ही रहेगा। अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अगर मान लो मुस्लिम का नहीं रहता तो जातिवाद में लड़ाते, SC OBC ऐसे में। तो जब तक जैसा ये कब आता है, जब चुनाव आता है तभी ये पॉलिटिक्स का आता है। एनी क्वेश्चन? और मैं जैसे घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो आपके हिसाब से और ऐसे कौन से अभियान है जो चलने चाहिए? कई लोगों ने बोले शिक्षा चलनी चाहिए, हर घर पे शिक्षा होनी चाहिए। कई लोग ने कहा कि रोजगार होने चाहिए। आपके हिसाब से और ऐसे कौन से अभियान है जो घर घर चलने चाहिए, जो हर नागरिक तक पहुँचे? सबसे बड़ी मुहिम शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी जैसा ये जातिवाद चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? कट्टरपंथी के कारण। और कट्टरपंथी वही ज़्यादा करता है जिसमें शिक्षा का अभाव होता है। जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होता है, जो सब कुछ संविधान पढ़ा रहता है, वो ज़्यादा इतना नहीं करता क्योंकि उसको पता रहता है। और जो मतलब कहना चाहिए जिनको शिक्षा नहीं रहती, वो कोई भी पार्टी का तिरंगा उठा लिया ऐसा वैसा। और नेता जो बोलते हैं वो उसी की तरफ, जैसा नेता बोलना चाहिए जातिवाद करेंगे तो वो भी बोलते कि मतलब वो भी जातिवाद पे ही उतर जाते हैं।
तो जो शिक्षा है, तो शिक्षा यानी सरकार को ऐसा करना चाहिए कि शिक्षा जो माहौल है, जो बजट है शिक्षा का अभी कितना है 96,000 करोड़ है, इसको और बढ़ा के 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, सब तक शिक्षा पहुंचेगी और इससे क्या होगा, जातिवाद खत्म होगा। इसके लिए कि आज अपना भारत इस तरीके से स्वतंत्र हो चुका है कि अपने जैसे घूम रहे इस मोदी सरकार में, कि आज मुझे इतना गर्व हो रहा है कि हर हर मोदी घर घर योगी। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो किया है ना, किसी ने नहीं किया है। आपको 15 लाख आ गए क्या? किसको? 15 लाख? 20 लाख आ गए मेरे अकाउंट में। अच्छा, तो कौन से वाले अकाउंट में थे? काफी है, जो दिए ना वो अच्छे दिन आए ना। अच्छा। मेरे साथ आनंद जी मौजूद है। आनंद सर, जैसा घर घर तिरंगा झंडा अभियान चल रहा है, आपके हिसाब से ऐसे और कौन से अभियान हैं जो चलने चाहिए? ऐसे तो बहुत अभियान है जैसे भारत के अंदर चलने चाहिए। सबसे पहले तो मुद्दा होता है गरीबी का, महंगाई का, 2 मिनट। दूसरा मुद्दा होता है रोजगार का। तीसरा मुद्दा होता है जो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, वो सब चीज़ों के मुद्दे होते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि देखो, हम एक दिन के लिए ये त्यौहार ही बोला, फेस्टिवल ही बोला जाएगा, हम इसको बड़ी खुशी से मनाते हैं। तो क्यों ना ऐसी खुशी रोज़ हमारे घर में होनी चाहिए। तो ये खुशी होने के लिए हम सबसे पहले तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से सिक्योर होना चाहिए। हमारे देश के अंदर हर लोगों की गरीबी हटनी चाहिए, लोग परेशानी से मुक्त होना चाहिए, और लोगों को जो है ना कोई भी चीज़ की ऐसी तकलीफ नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये सब स्टार्टअप करता है सरकार। तो सरकार की सोच लोगों के अंदर जाके सोचने को होना, लोगों के बाहर से नहीं, कि हर घर तिरंगा, हर घर सब कुछ, हर घर शिक्षा, हर घर रोजी, हर घर रोटी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तिरंगा का तो अपना एक मान है, लेकिन रोजगार, शिक्षा, ये चीज़ें भी अपने तरफ डिपेंड। एक ही दिन के लिए है ना, तिरंगा तो आप एक ही दिन दिखा रहे हो ना। आज ही के दिन बोलेंगे ना सब लोग, कल देखेंगे तो अब रियलिटी क्या है भारत की, कि कल तिरंगे तरफ कोई ध्यान भी नहीं देगा। ये आज ही की दिन है सब कुछ, जबकि हर व्यक्ति यहाँ पे मन से दुखी है, हर व्यक्ति मन से मतलब उसको खुशी नहीं है। पर वो ये पब्लिक जो क्राउड के अंदर जो खुशी लहर रही है, उसके साथ में अपने आप को खुश कर रहा है। और सबसे मेन मेरा मोटिव यही है कि भारत के अंदर में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, आज हम रैंकिंग में मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर में बहुत निचले स्तर पे आते हैं एजुकेशन बेसिक के ऊपर। तो हम लोग वहाँ पे वो लेवल तक पहुँचना चाहिए, हमारा स्केल बढ़ना चाहिए। देश में चिल्लाने से, हर घर ये बोलने से नहीं होता है। तुम रियलिटी क्या है तुम्हारी वो देखो, सच्चाई क्या है भारत की, वो सच्चाई के हिसाब से चलो आप, तो आपको हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। देखिए, हमारे भारत के अंदर में 2 समाज होते हैं। सबसे पहला समाज ये होता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि नहीं भैया, लड़की हमारी सबसे आगे बढ़े, उसमें हमारी खुशी है। और एक समाज ऐसा होता है कि जहाँ पे लड़की जो है वो घर के बाहर ना निकले, लड़की की मेंटलिटी वहीं तक सीमित रहे, 17 साल की होगी उसकी शादी करा दो, उसका फ्यूचर वहीं पे ब्लॉक कर दो। तो इसमें ऐसा होता है कि सोच का डिफरेंसेस है, और ये सोच को क्लियर करने का काम सरकार का है। ये सोच उनके माइंड में भरनी चाहिए हम लोगों ने कि भैया लड़की जो है उसको भी लड़कों के समान जीने का अधिकार है। तुम उनके साथ में रेप नहीं कर सकते, उनके साथ में तुम गलत नहीं कर सकते, वो भी रात को 11 बजे बिंदास अपने घर में जा सके, आ सके। तो ये कैसा अभियान भी हमारे देश में चलाने की चलना चाहिए। तो क्यों नहीं चलता? इतने सारे तो कानून आए हैं, फिर चलता क्यों नहीं? उस पे क्यों? कानून तो इतने अच्छे कानून, ये भारत के कानून से बढ़िया कानून मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं मानता हूँ। इतने बढ़िया कानून है, क्योंकि ये भारत का एक कानून ऐसा है कि यहाँ पे अगर जो बिना गलती भी करता है तो उसको भी अपनी सज़ा माफ़ करने का अधिकार है। वो अपनी केस सुप्रीम कोर्ट तक फाइल कर सकता है, उसको ये पूरा अधिकार है। उसको लागू करने का तरीका होता है मैम। जब ये संसद से कोई चीज़ें पास होती है ना, तो ये इनकी बहुत बड़ी कमेटी बैठती है, इसको जो लागू किया जाता है ना, वो तरीके से लागू नहीं करते। कानून तो इतना प्यारा है कि दुनिया मानती है। लंदन में बाबा साहब की मूर्ति बनी हुई है, आज भी उनको मानते। क्यों मानते? रीज़न ये है कि हमारे भारत का कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सभी को जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा, हमने लाइव पूरा प्रसारण करने की कोशिश की, लोगों से जानने की कोशिश की। नागपुर के फुटाला लेक के पास में मौजूद थी। लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से 15 अगस्त का त्यौहार मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। कई लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से घर घर तिरंगा झंडा
फहराया जा रहा है घर घर शिक्षा भी हो, कई लोगों का मानना है कि घर घर रोजगार भी हो, कई कह रहे हैं कि अच्छी स्वास्थ्य भी होनी चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लंगर सेवा भी होनी चाहिए ताकि कोई भी भूखे पेट ना सोए। ऐसे भारत के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन है, विविध प्रकार के इनके अलग अलग मन भाव है। तो आज के लिए स्वतंत्रता दिवस पर हमारा जो प्रसारण था यहीं पर हम समाप्त करते, बारिश भी काफ़ी हो गई है तो यहीं पर हम क्लोज करते हैं। तो विदर्भ टीवी में ये था हमारा स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही खास एपिसोड। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं कीर्ति, विदर्भ टीवी नागपुर।